नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपके कान में बार बार दर्द होता है और उसमें से पस भी निकलता है? बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अगर सही समय पर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो कई बार इस समस्या की वजह से सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस कान के दर्द के बारे में और इसमें पस क्यों बनने लगता है, इसके कारणों के बारे में, इससे इसके लक्षण, इससे बचाव के कुछ उपाय और सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो कि इसको ठीक करती हैं बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कान में दर्द या पस बनना क्या होता है। ईयर में से जो डिस्चार्ज निकलता है, जो पस निकलता है, इसको मेडिकल भाषा में ओटोरिया कहा जाता है। ये इन्फेक्शन ईयर में किसी भी तरह की इंजरी या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कभी कभी जो डिस्चार्ज निकलता है, मतलब कि जो पस निकलता है, उसमें से बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल यानी कि गंदी बदबू भी आती है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, यहाँ हम बात करते हैं उसके कुछ कॉमन कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कॉमन कारण होता है ईयर इन्फेक्शन होना, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, मतलब कि मिडिल ईयर में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना, मतलब एक्सटर्नल ईयर में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है। यह इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्वेजन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। इसी के अलावा कोल्ड एंड कफ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि कोल्ड एंड कफ के साथ भी यह समस्या देखने को मिल सकती है। यह खास करके बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसी के साथ ईयर ड्रम रप्चर होना, चाहे किसी इंजरी की वजह से, चोट की वजह से हो, हाई इंटेंसिटी वॉल्यूम की वजह से हो, अगर ईयर ड्रम रप्चर हो गया है तो इसमें भी यह समस्या ओटोरिया देखने को काफी मिलने लगती है। इसी के साथ एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या या फिर साइनस की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी कान में दर्द और पस निकलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लास्ट एक बहुत कॉमन कारण होता है स्विमिंग या फिर नमी की वजह से, मतलब कि जब जो लोग बहुत लंबे समय तक स्विमिंग करते हैं, कान में अगर उनकी कंटिन्यूअस नमी बनी रहती है, प्रॉपरली वो कान को ड्राई नहीं करते हैं, उसकी वजह से कान में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ में यह ओटोरिया की तरफ लीड करता है। अब इस ओटोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कि आपको ऐसे कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे कि आप समझ सकें कि यह ओटोरिया है, मतलब कि कान में दर्द और पस निकलने की समस्या है। सबसे पहली चीज कि कान में कभी कभी बहुत ही हल्का या फिर तेज दर्द देखने को मिल सकता है। इसी के साथ कान में से किसी भी तरह का लिक्विड डिस्चार्ज या फिर कभी कभी पस निकलने लगता है। अब ये जो डिस्चार्ज निकलता है, चाहे वह लिक्विड डिस्चार्ज हो चाहे वो पस हो, इसमें से बहुत ही गंदी ऑफेंसिव स्मेल आने लगती है। ऑफेंसिव स्मेल के साथ साथ कभी कभी अगर ये लंबे समय तक समस्या बनी रहती है तो सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है, मतलब कि धीमा सुनाई देने लगता है। वहीं हम बात करेंगे छोटे बच्चों की। अगर छोटे बच्चों में यह समस्या हो रही है तो उनमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसी के साथ बुखार आ जाता है और देखने में मिलता है कि बच्चा बार बार अपने कान को पकड़ता है। छोटे बच्चों में अगर ये लक्षण दिखते हैं तो जरूरी होता है कि इनको तुरंत अपन इसको नोटिस करें, नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लें। होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि इस ईयर डिस्चार्ज और ईयर पस की समस्या को रूट कॉज में जाकर ठीक करती हैं। ये दवाइयां काम करती हैं, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसीलिए ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी देने में काफी सेफ और सुरक्षित होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन पल्सिटिला 30 के बारे में। यदि कान में दर्द के साथ साथ जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, थिक है और उसका कलर येलोइश ग्रीन है, तो ऐसे में पल्सिटिला 30 मेडिसिन काफी असरदार होती है। खासकर बच्चों में अगर यह समस्या देखने को मिल रही है तो बच्चों के लिए पल्सिटिला 30 मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है, उनको जल्दी राहत देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हेपासेल्फ 30। यदि जो कान में से डिस्चार्ज निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब पस वाला है, लिक्विड नहीं है, उसमें पस जैसा कुछ निकल रहा है, इसके साथ ही शूटिंग पेन हो रहा है कान में, कान बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, हल्के से भी टच से दर्द बहुत ज्यादा अगर बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हेपासेल्फ 30 काफी असरदार दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल 30। यदि जो कान में से डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, मतलब कि फाउल स्मेल डिस्चार्ज है, इसी के साथ साथ स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि बहुत ज्यादा
सलाइवेशन होता है व्यक्ति को, मतलब कि मुंह में अगर बहुत ज्यादा लार बन रही है, साथ ही में थ्रोट भी इन्वॉल्व है, थ्रोट में भी किसी तरह का इन्फेक्शन है और ऑफेंसिव ईयर डिस्चार्ज है, तो ऐसे में मक्सोल 30 बेहद असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम 30। काली बाइक्रोमिकम 30 मेडिसिन तब यूज करते हैं जब जो कान में से निकल रहा डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, स्ट्रिंगी होता है, मतलब कि उसको अगर आप टच करके खींचेंगे तो वो धागे की तरह खींचने लगता है, थिक और स्ट्रिंगी डिस्चार्ज है और उसमें बहुत ज्यादा कान में दर्द भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोमिकम 30 मेडिसिन बेहद असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। यदि कान में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा है, कान एकदम से लाल पड़ने लगा है और इसी के साथ में बुखार भी आ रहा है, तो इन सभी लक्षणों के आधार पर बेलाडोना 30 मेडिसिन बेहद असरदार होती है। लेकिन ध्यान रहे इन सभी होम्योपैथिक मेडिसिन के सेवन से पहले किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपके फिजिकल सिम्टम्स को ही नहीं, आपके मेंटल सिम्टम्स को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखकर सिलेक्ट की जाती है। तो जरूरी है कंप्लीट क्योर के लिए सही केस टेकिंग हो, सही मेडिसिन का सिलेक्शन हो और उस मेडिसिन का सही पोटेंसी, सही डोज और सही रेपिटेशन हो, ताकि आपको कंप्लीट क्योर मिल सके। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में कुछ प्रिवेंटिव टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करने से आप इस ओटोरिया की समस्या यानी कि कान में दर्द और कान के डिस्चार्ज से काफी जल्दी निजात पा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक कॉमन टिप, मतलब कि कान में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है। आमतौर पे देखा जाता है कि कान में अगर किसी भी तरह का दर्द होता है, खुजली होती है, तो लोग उसमें शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि सेफ्टी पिन हो गया, ईयरबड्स हो गया और कभी कभी तो चाबियां तक डालने लगते हैं। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करना है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इसी के साथ में अगर आपको कोल्ड और कफ की समस्या रहती है, रिपीटेडली अगर किसी भी तरह का थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। स्विमर्स को कोशिश करना है जितना हो सके अपने कान को ड्राई अप करके रखें, मतलब कि जब भी वो स्विमिंग करके बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले अपने कान को ड्राई करें, जिससे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनके कान में ना हो सके। इसी के साथ में बैलेंस्ड डाइट लें। बैलेंस डाइट से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा। कई बार देखा जाता है कि लोग इस ईयर डिस्चार्ज को, ईयर पेन को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, नहीं तो ये लंबे समय तक अगर बना रहता है तो परमानेंट हियरिंग लॉस भी कॉज कर सकता है। इसी के साथ में हमें बिना किसी जानकारी के किसी भी तरह का तेल नहीं डालना है कान में। कई बार देखा जाता है कान में दर्द होता है तो लोग बाग कोई भी तेल डाल लेते हैं कि इससे दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी यह तेल जो डालते हैं इन्फेक्शन को बढ़ा भी सकता है, किसी भी तरह की इंजरी को भी कॉज कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ओटोरिया है, मतलब कि ईयर पेन या ईयर में से पस निकलने की समस्या हो रही है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि अगर यह समस्या लंबे समय तक रहती है तो यह आपकी सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी काफी असरदार होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।